Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Rivoli and welcome to class 11th. So now in this video I will be telling you all everything which you need to know about 11th and what all points you need to be careful about. Here I will be telling you all the mistakes which most of the students do. Even I did. So be careful from the start because I am gonna tell you the truth about 11th so that you don't fall in 11th. Whatever I'm gonna tell you, it will be very true, okay? Because like I have experienced it myself. I have like my final exams are done of 11th, and what I have gone through in 11th, like I'm going to tell you all everything about it. So stay till the end and let's start. So first of all, अभी आपके बोर्ड्स हुए होंगे, अब जैसे भी गए जस्ट लीव दैट बिहाइंड. अच्छे गए तो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. एंड बुरे गए तो भी कोई बात नहीं, इट्स ओके. द मार्क्स डू नॉट मैटर. बस कुछ 2-3 दिन आपको हाई बनाएगा, सब लोग पूछेंगे, उसके बाद नो वन रियली केयर्स. ओके, इट द मार्कशीट इट जस्ट वो बस किसी फोल्डर लॉकर में रखी हुई होती है. सो उसका काम बस यही तक होता है, ठीक है. सो इतना स्ट्रेस मत लेना भी उसका. एंड अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है सो इट्स रियली नाइस. बट 11th में इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने अच्छा परफॉर्म करा है या फिर आपने बुरा परफॉर्म करा है, 11th इज इट्स सिलेबस इज लाइक सो वाइड, ठीक है. आप अगर ऐसे समझो 10th यहाँ है, ओके, एंड 10th यहाँ है एंड 11th इज लाइक वेरी हाई, ओके, एट अ हाई लेवल for real. And I am not scaring you, but I'm telling you this so that you prepare yourself for this. Actually what happens is like 10th syllabus is very इत्तू सा, ठीक है. आपको अभी तक लग रहा होगा कि ज़्यादा सिलेबस है, बट ट्रस्ट मी व्हेन यू विल एंटर 11th आपको 1 महीने में पता चल जाएगा कि किस लेवल का सिलेबस है एंड कितना कम आप करके आए हो. भी 10th में ऐसा लगता है ना कि बोर्ड्स एंड ऑल ऑफ दिस 10th ग्रेड इज़ वेरी हार्ड, बट अकॉर्डिंग टू 11th 10th इज़ लाइक वेरी इजी. इतना सा सिलेबस होता है, बस प्रेशर ये होता है कि पहली बार हमारे बोर्ड्स होते हैं तो थोड़ा ऐसा हो जाता है. बट 11th इज़ लाइक प्रेशर इज़ ऑफ बोर्ड्स, ठीक है. ऐसा लगता है 1 साल अभी बहुत मज़े करेंगे और ये वो, बट सिलेबस इज़ लाइक या आई एम वेटिंग. तो डू नॉट waste your 11th please, ठीक है. most of the students wasted and after that they regret it so much, okay. and 11th is like बहुत लोग बोलते हैं कि 11th बस मज़े करने के लिए होती है. पिछले साल भी बोर्ड्स थे, अगले साल भी बोर्ड्स है, तो 11th इज़ लाइक पूरे मज़े करो. बट मज़े के साथ साथ भाई आपको यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट विथ योर स्टडीज़ एंड बिकॉज ऑल ऑफ द सिलेबस विल बी न्यू, ठीक है. आपने 10th में उस टाइप का कुछ नहीं पढ़ा होता है, तो 11th इज़ वेरी न्यू फॉर योर सेल्फ, स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम. कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ का आई हैव नो आइडिया, बट उनका भी ऐसे ही होता होगा. बट अगर मैं अपनी बात करूँ जैसे पीसीबी का, तो एवरीथिंग वाज लाइक वेरी न्यू, ओके. इवन लाइक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जब पहली बार पढ़ा था सो आई वाज लाइक तो अगर आप इट्स मैनेजेबल इफ़ यू मैनेज इट वेल, ठीक है. अगर आप ये समझोगे कि 10th की तरह ही आप एक दिन में पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आओगे और थोड़े से दिन में कवर कर लोगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा. इसलिए यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग, ओके. एंड जैसे जैसे आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जैसे आपके कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट. सबसे पहली बात कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, एक दिन में जो भी आप पढ़ रहे हो, घर पे आके उसे रिवाइज करो, उसके क्वेश्चंस सॉल्व करो, ठीक है. विदाउट क्वेश्चंस, विदाउट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, इट डजेंट मैटर हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी. आप कितने घंटे लेक्चर्स देखो, इट डजेंट मैटर इफ़ यू डू नॉट सेल्फ स्टडी, इफ़ यू डू नॉट रिवाइज एंड इफ़ यू डू नॉट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इट डज नॉट मैटर. एट लास्ट you will be like very confused ki oh my god, what should I do, all the syllabus is like a vast ocean and I'm not able to catch up with all of that. So you have to be very careful about 11th and you have to understand this कि जो concepts होते हैं 11th के, you have to बी वेरी क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट. आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ कंसेप्चुअल. अगर आप बायो भी उठाओगे ना, तो अगर आपको लगेगा कि बायो भी बहुत ईजी है, बायो इज़ नॉट ईजी, वो भी बहुत कंसेप्चुअल है एंड याद करने वाली चीज़ है. जैसे अगर हम
वैसे बात करें एग्जाम्पल्स वगैरह होते हैं तो वो सारी चीज़ें याद करने की है। अगर आप अभी फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ोगे दैट इज़ लाइक वेरी कंसेप्चुअल। तो ये मत समझना कि 10th की तरह बहुत ईजी है। मैं ये भी नहीं कह रही कि 10th भी बहुत ईजी थी, बट हाँ, इन कंपैरिजन टू 11th 10th इज़ अ बिट लाइटर। ओके, सो ये चीज़ आपको फील होगी। आप जैसे 11th में आपका 1 महीना भी निकलेगा ना, आपको जब ये चीज़ फील हो जाएगी कि येस दिस इज़ अ बिट सो again, I'm not scaring you, but I am telling you this so that you do not do this mistake of falling behind, creating backlogs, just wasting your whole 11th, because this is also an important class. Okay, अगली 12th में भी आपको concepts इसके यूज़ आएंगे। तो 11th को देखो वेस्ट मत करना, स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना, बीच में मज़े मज़े भी करना, बट ये नहीं है कि आपने इतने दिन ऐसे ही निकाल दिए। एक चैप्टर हो गया स्कूल में, आपने देखा तक नहीं है कैसे क्या है, ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। डू नॉट डू दिस, ठीक है? मैं आपको ऐसे बता रही हूँ बिकॉज ऑल ऑफ अस डू दिस मिस्टेक। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको एकदम ऐसा लगे कि अभी तो 10th से आए हैं, बोर्ड्स दे के आए हैं, थोड़ा सा फ़न कर लेते हैं। फ़न कर लो, बट डू नॉट मेक बैकलॉग्स। टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करना, मैं ये चीज़ बता रही हूँ। रिवीजन, अगर आपका एक चैप्टर हो गया, अगले चैप्टर पे आप मूव करो तो फर्स्ट चैप्टर का भी रिवीजन साथ साथ करते रहना है। बिकॉज जब फाइनल एग्जाम्स होंगे, अभी तो आपके जैसे यूटीज़ होंगे, आधा आधा सिलेबस आएगा, हाफ ईयरली होंगे, आधा आधा सिलेबस आएगा। नवंबर पीटी, जनवरी पीटी, यूटी जो भी है वो सब होंगे, थोड़े थोड़े चैप्टर आएंगे। एंड फाइनल्स में जाके आपको पूरा स्टार्टिंग में, जो आपके स्टार्टिंग में एग्जाम्स होते हैं वो वाले चैप्टर्स भी आएंगे, तो आपका एकदम से बहुत सारा आपको बर्डन लगेगा। तो इस वजह से आप इस प्रॉब्लम में ना फंसो कि एकदम से बहुत सारे सिलेबस पढ़ना पड़ रहा है। तो स्टार्टिंग में ही अपने स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स अच्छे से पढ़ते रहो, एंड आगे आगे जैसे आप जाते रहोगे तो पीछे वाला भी आपको रिवाइज करते रहना है। ट्रस्ट मी, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस माई सेल्फ। तो डू नॉट डू दिस मिस्टेक कि आपने लास्ट के लिए सारा कुछ छोड़ दिया, लास्ट में फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी रिवाइज करने में, एंड क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं। So start from the starting. Keep studying consistently in 11th. बहुत लोगों की 11th ख़राब जाती है। सो इट्स गुड दैट आपको अगर अब अभी से ये चीज़ माइंड में रहेगी कि आपको 11th को अच्छे से लेके चलना है, सो आप अच्छे से लेके चल पाओगे। ओके, एंड बीच में कुछ चीज़ें होंगी जो आपको नहीं समझ में आएंगी, यू विल बी लूजिंग मोटिवेशन, तो इट्स ओके, 1-2 दिन चलता है, बट यू डू नॉट हैव टू स्ट्रेच इट फॉर वीक्स। ओके, एंड यू डू नॉट हैव टू मेक बैकलॉग्स। ये चीज़ अभी से ध्यान में रख लो, बिकॉज इट विल बी प्रॉब्लमैटिक एट द एंड। ओके, बाकी कॉपी वर्क पे थोड़ा कम ध्यान देना, जल्दी जल्दी से बस कर देना जैसे तैसे। आपको मेन अपना ध्यान रखना है अपने सिलेबस कंप्लीशन में, ठीक है? माई वर्क वॉज टू टेल यू दिस सो दैट आप पहले से ये चीज़ अपने माइंड में रखो, एंड यू डू नॉट डू दैट मिस्टेक। ओके, आपने 10th में जितना भी अच्छा करा होगा ना, दैट विल नॉट मैटर इन 11th इफ़ यू डू नॉट स्टे कंसिस्टेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग। ज़्यादा लेट ना हो, इसलिए आई टोल्ड यू नाउ, एंड इट विल बी गुड इफ़ यू इम्प्लीमेंट इट फ्रॉम द स्टार्टिंग। ओके, ये भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा एकदम ही 8-9 घंटे पढ़ रहे हैं, बट यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, रेगुलर रिविजन्स आर रिक्वायर्ड इन 11th। अगर मैं सेपरेटली अपनी स्ट्रीम की बात करूँ पीसीबी की, तो फॉर फिज़िक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस, ओके, थोड़ी बहुत थ्योरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट। केमिस्ट्री में जैसे 3 टाइप्स की केमिस्ट्री डिवाइड हो जाती है। फिजिकल केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स, थोड़ी बहुत थ्योरी, बट न्यूमेरिकल्स यू हैव टू प्रैक्टिस इट। एंड अभी आप फिजिकल केमिस्ट्री आपको बहुत न्यू लगेगी, आपको यू हैव नो आइडिया अबाउट इट, लाइक मोल कंसेप्ट, स्टार्टिंग वाले चैप्टर आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट इन केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री स्पेशली। इनऑर्गेनिक में आपको काफ़ी न्यू टर्म्स मिलेंगी, वो आपको याद रखनी होगी, वो तो सारी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। एंड कुछ और भी चीज़ें जैसे भी आप इनऑर्गेनिक पढ़ोगे ना, तो हाँ, एंड ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर्स, नॉमेनक्लेचर और ये सारी चीज़ें होंगी। ऑर्गेनिक में भी काफ़ी चीज़ें, ऑर्गेनिक आप अच्छे से अपनी करके चलना, बिकॉज वही सेम चीज़ फिर आपकी 12th में भी है। ऐसा मैंने वीडियोस में देखा है, जैसे अभी मैं 12th का तो नहीं पढ़ा है मैंने, बट हाँ, जैसे मैंने सुना है कि पूरी ऑर्गेनिक अपनी अच्छे से रखना है 11th में, ताकि आपको 12th में परेशानी ना हो। तो केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस एंड ऑल ऑफ दैट। बायो में एनसीईआरटी की रीडिंग रिवीजन आपको करते रहना है। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स, ठीक है? बाकी इंग्लिश तो हो ही जाती है, एंड ऑप्शनल में आप जैसे जो भी चूज़ करोगे वो आप
कर लें। जैसे मेरे पास फिज़िकल एजुकेशन है तो वो भी हो जाती है, मतलब पढ़ना ही होता है, उसमें थोड़ा भी याद करने वाली चीज़ होती है एंड वो भी हो जाती है। बाकी अगर आप कंप्यूटर, CS वगैरह वो सब लेते हो तो दैट इज़ योर कॉल। वन थिंग जो मैं कहना चाहूँगी कि PCM भी अगर आप ले रहे हो, सो थोड़ा लाइक सोच समझ के लेना, दैट इज़ अ बिट टफ। लाइक आपके फिर चारों ही लाइक ऐसे मेन सब्जेक्ट हो जाएंगे जिसको आपको यू इट विल बी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। मतलब मैनेज हो पाएगा बट आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज चारों आपके मेन सब्जेक्ट होंगे एंड आपको सबको इक्वली टाइम देना होगा, इक्वल रिविजन करना होगा, इक्वल प्रैक्टिस करनी होगी। तो वो थोड़ा सोच समझ के लेना। बाकी अगर आपको लगता है कि यू कैन डू दिस सो इट्स नाइस, क्योंकि सारे काफ़ी टीचर्स भी ऐसा कहते हैं कि चूज़ PCM भी, काफ़ी सोच समझ के PCM भी चूज़ करना। बाकी या बस यही, अब जो भी मैंने चीज़ें बताई 11th के बारे में, कीप दैट इन माइंड एंड डू नॉट फॉल behind in 11th, do not waste your 11th and let me know आपने कौन सी स्ट्रीम चूज़ करी है and what optional subjects have you chosen, and yeah, do subscribe if you haven't yet. This is it for this video. All the best for class 11th and all the best for your 10th result also, and yeah, that's it. Let's meet in the next video. Till then, take care and bye.